जय श्री कृष्णा। आज ज्योतिष के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं युवा पीढ़ी जो कि विवाह के योग्य है, उसका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कैसी लड़की को किस प्रकार के पति की प्राप्ति होगी तथा किस लड़के को कैसी पत्नी की प्राप्ति होगी, इस विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि यह बहुत बड़ा विषय है, ज्योतिष के माध्यम से कौन कौन से ग्रह विवाह में अवरोध करते हैं, कौन कौन से ग्रह प्रभावशाली रहने से व्यक्ति के जीवन में विधियोग बनता है या फिर विवाह होता ही नहीं है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अति शीघ्र श्रेष्ठ विवाह योग बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा विस्तृत होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपसे कहूं, विवाह में मांगलिक दोष का बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के दिमाग में रहता है। चूंकि मांगलिक जीवन में मंगल करता है, मांगलिक व्यवधान ही नहीं करता अपितु समाधान भी करता है। मांगलिक दोष व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता को भी देता है। जैसे कालसर्प दोष रुकावट करता है, लेकिन कालसर्प दोष ही श्रेष्ठ पद प्रदान कराता है। ऐसे ही मांगलिक दोष भी व्यक्ति के जीवन में मंगल कारक होता है। दूसरी बात, कौन से समय पर होगा विवाह, इसके लिए जन्म पत्रिका में आपके सप्तम हाउस का विशेष करके विवेचन किया जाता है। सप्तम हाउस में कौन सा ग्रह विद्यमान है, सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह की दृष्टि है। जैसा ग्रह सेवेंथ हाउस में बैठा है अथवा जैसा सेवेंथ हाउस का अधिपति सप्तम घर का सप्तमेश जैसे ग्रह के साथ बैठा है, उसी स्वभाव का पति या पत्नी का योग बनता है। जैसे किसी की जन्म लगन मेष है तो उसकी सप्तम भाव में राशि होगी तुला। तुला राशि का अधिपति शुक्र है। यदि वह स्वराशि में विद्यमान है तो उसकी पत्नी सुंदर, श्रेष्ठ, समझदार, बुद्धिमान, विवेकवान, लक्ष्मी युक्त होगी। विवाह होने से आपके घर में धनधान की वृद्धि होती चली जाएगी। आपका भाग्योदय भी विवाह के बाद होगा। लेकिन वहीं सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठ गया है तुला राशि में, तो वह नीच का सूर्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विवाह में बहुत व्यवधान उत्पन्न होंगे। या तो सगाई टूट जाती है या वैवाहिक जीवन भी आपका किसी न किसी प्रकार से उलझन युक्त रहता है। विवाह में व्यवधान आता है या वैवाहिक जीवन में व्यवधान आता है। इसके लिए आपको सप्तम हाउस को देख करके या सप्तमेश को देख करके विवाह के बारे में समझना चाहिए। लड़की की कुंडली में यदि लग्न में से है, सप्तम में शुक्र तुला राशि है और उसका अधिपति सप्तमेश जाकर के दसम भाव में मकर राशि में बैठा है, तो ऐसी कन्या को जो विवाह होगा वो विशेष बड़े व्यापारी व्यक्ति के परिवार में विवाह का योग बनेगा। ऐसे कन्या को श्रेष्ठ व्यापारी पति की प्राप्ति होगी। यदि वही चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो वह श्रेष्ठ पद प्राप्ति वाला पति प्राप्त उस कन्या को होगा। यदि वह लगन में बैठ जाता है
तो उसका पति बड़ा समझदार, ईमानदार, विवेकी, कर्मवान, श्रेष्ठ, सुंदर, सुडोल शरीर वाला, अनेकानेक गुणों से युक्त ऐसे पति की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि बैठ जाते हैं, उसको बोलते विषयोग, विषयोग बना करके बैठ जाते हैं, ऐसी जन्म पत्रिका के जातक के वैवाहिक जीवन में विशेष व्यवधान उत्पन्न होते हैं। उसे निश्चित ही समाधान कराना चाहिए। अब समय के बारे में मैं चर्चा करता हूं, कब होगा आपका विवाह। इसके लिए जब भी दशम भाव के ग्रह की दशा प्रारंभ होगी और उसमें अष्टम भाव का अंतर होगा या सप्तम भाव का अंतर होगा, उसी समय आपका विवाह होगा। अब विवाह और कौन कौन सी दशा में? सप्तमेश की दशा में, लग्नेश की दशा में, सप्तमेश के अंतर में। इस प्रकार से ज्योतिष में काल का, समय का, दिशा का पूर्ण विवरण दिया गया है। कौन सा ऐसा उपाय करें कि जो विवाह के योग्य लड़के हैं उनका अतिशीघ्र विवाह हो, पहले उसका उपाय समझ लीजिए। जो विवाह के योग्य पुत्र हैं उनका सही समय पर विवाह हो तथा उन्हें सही पत्नी की प्राप्ति हो, उनके मनोनुकूल पत्नी प्राप्ति हो, उसके लिए उनको चाहिए कि वह माता भगवती की आराधना करें। नित्य माता भगवती को 8 लाल फूल अर्पित करें एवं दीपक जला करके इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर सकोरोद्भवां क्लीं ओम। बस इतना उपाय करने से आपको श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति होगी। तथा कन्या को कौन सा उपाय करना चाहिए कि उसे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो, उसके मनोनुकूल पति की प्राप्ति हो? उसको चाहिए कि वह भगवान शिव की पूजा करें एवं माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्तु का भोग लगाएं, माता भगवती की मांग भरें और दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरते नमः क्लीं ओम। इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग बनेगा और श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। मुझे आशा है आप जरूर इसका लाभ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।